Hello everyone, welcome back to my channel A2 Ethics. So if you are new to this channel, hi, my name is Sharja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए इसका क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, राइट। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, क्वेश्चन 1 में हमको दे रखा है कि जो फॉलोइंग नंबर लाइन है ये शो करती है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये जो प्लेसेस है लाहौल-स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, ठीक है, इनके हमको टेम्परेचर दे रखा, इनका हमें टेम्परेचर दे रखा है नंबर लाइन में। नंबर लाइन जो है वो इनके टेम्परेचर को शो कर रही है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब क्वेश्चन ए जो है वो है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। अब हमें ये जो नंबर लाइन है इसमें जो ये हमें ऑब्ज़र्व करना है और जो प्लेसेस हैं इनके टेम्परेचर हमें लिखने हैं जो कि इन पे मार्क्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर देखिए बैंगलोर से स्टार्ट करते हैं। बैंगलोर का जो टेम्परेचर होगा इस वक्त, मतलब बैंगलोर का जो टेम्परेचर है नंबर लाइन में वो है 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। देन कम्स ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर क्या होगा? ऊटी का होगा 14 डिग्री सेल्सियस। देन शिमला का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है एज गिवन हियर। श्रीनगर का क्या टेम्परेचर होगा देखिए। अब हम देखते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर। श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए 0, हमने पढ़ा था कि जो नंबर लाइन है उसके लेफ्ट साइड में जो सारे नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं, यानी कि माइनस में, एंड 0 से राइट साइड वाले नंबर्स पॉजिटिव में आते हैं हमेशा। तो वैसे ही जो श्रीनगर है उसका टेम्परेचर क्या होगा? -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड लाहौल स्पीति का टेम्परेचर होगा -8। ठीक है, तो देखिए हमने लिख लिए सारे। टेम्परेचर्स हमने मार्क कर लिए। ओके, ऊटी का रह गया है, सॉरी, ऊटी का एक और है बच रहा है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। चल, तो अब हमने नंबर लाइन में जो टेम्परेचर्स है प्लेसेस के वो मार्क कर लिए हैं, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन 1 का पार्ट बी करना है। वो हमको दे रखा है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, व्हाट इज़ द हमें डिफरेंस पता लगाना है बेसिकली हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर, कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर का हमें डिफरेंस पता लगाना है अमंग द अबव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉटेस्ट प्लेस क्या है? हॉटेस्ट प्लेस जो है वो है हमारी बैंगलोर। हॉटेस्ट प्लेस क्या है? बैंगलोर। कोल्डेस्ट प्लेस क्या है? लाहौल स्पीति, जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है? हमें डिफरेंस पता लगाना है। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम।
तो डिफरेंस पता लगाने के लिए हमें हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस को माइनस करना होगा। तो हॉटेस्ट प्लेस क्या है, हॉटेस्ट प्लेस है 22, सॉरी बैंगलोर, जिसका टेम्परेचर है 22। हमें इस डिफरेंस पता लगाना है, माइनस करना है -8 से। 22 को हमें माइनस करना है -8 से, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंस पता लगा रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 22 + 8 = 30, यानी कि जो टेम्परेचर डिस्टेंस है बिटवीन बोथ ऑफ देम आर 30, ठीक है। और 30 हमने पॉजिटिव में क्यों लिखा, क्योंकि 22 जो है, देखिए 22 बड़ा है 8, तो हम आसानी से बता सकते हैं 22 ग्रेटर है। अब 22 में साइन किसका लगा है, साइन पॉजिटिव का लगा है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव, मतलब हमको साइन भी पॉजिटिव का लगाना है आंसर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है सी पार्ट। सी पार्ट में है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता लगाना है। तो लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर है, लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो है, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -2 डिग्री सेल्सियस and the temperature of Lahore Spiti is -8 degree Celsius. Now we have to find the difference, ठीक है। अब डिफरेंस पता लगाने के लिए अगेन जो हम करते हैं वही करेंगे, -2 -8। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 - 8 कर देंगे, ठीक है, 8 - 2। हमारा आंसर क्या आएगा, 6, और 6 पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में इसलिए आएगा क्योंकि जो 8 है वो ग्रेटर है 8 है जो है वो ग्रेटर है -2 से, और 8 जो है उसका साइन पॉजिटिव में है, यानी कि 8 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो हमने आंसर निकाला है वो है 6 डिग्री सेल्सियस। अब डी पार्ट में हमको दे रखा है, क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है और शिमला का टेम्परेचर दोनों को मिला के क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है। ये पार्ट डी का पार्ट 1 है। अब पार्ट डी का पार्ट 2 है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो अगर हम श्रीनगर और शिमला को दोनों साथ में, श्रीनगर के टेम्परेचर और शिमला को टेम्परेचर को दोनों को साथ में मिला देंगे, तो जो आंसर आएगा क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। और फिर सेकंड में हमको दे रखा है क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। चलिए पता लगाते हैं। पहले तो हमको लिखना है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है, हम सबको ड्रॉप कर देते हैं सब कुछ। देखिए टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर जो है और शिमला, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज इक्वल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस। देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, लेट्स चेक। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री
-2 डिग्री, और शिमला का जो है टेम्परेचर वो है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें दोनों को ऐड करना होगा, कि दोनों को हमको प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि हमको टुगेदर इसमें दे रखा है, दोनों को मिला के जोड़ना है हमें। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस किसका है, शिमला का, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, इन्हें हमें प्लस करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 5 - 2 = 3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 3। 3 पॉजिटिव में इसलिए आएगा क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर और उसके साथ साइन पॉजिटिव का है, इसलिए। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर हमारा 3 डिग्री सेल्सियस आया है। अब हम आराम से पता लगा सकते हैं, इसमें पूछा गया फिर कि 3 ज़्यादा बढ़ कि जो श्रीनगर और शिमला के दोनों को टेम्परेचर को दोनों को मिला के बनेगा, वो ज़्यादा बड़ा है या फिर शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा बड़ा है। तो ऑफ कोर्स शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है और शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर 3 डिग्री है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 5 डिग्री, तो 5 बड़ा है 3 से। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं ना, 10 टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर 3 डिग्री आया है, नॉट -3, 3 डिग्री आया है। अब हमें उसको श्रीनगर के टेम्परेचर से कंपेयर करना है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और श्रीनगर और शिमला का दोनों का मिला के जो टेम्परेचर है वो है 3। तो -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, यानी कि शिमला और श्रीनगर दोनों के टेम्परेचर को मिला के जो आंसर आया है वो बड़ा है श्रीनगर के टेम्परेचर से। नो, इट्स नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो ये हमने डी पार्ट करा। अब हम क्वेश्चन 2 में आ जाते हैं। इन अ क्विज, तो क्विज में जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो करेक्ट आंसर्स के लिए दिए जा रहे थे और नेगेटिव मार्क्स जो हैं वो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए दिए जा रहे थे। अगर जैक जो है वो 5 स्कोर करता है 5 सक्सेसिव राउंड, इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड। तो उसको जो उसने 5 सक्सेसिव राउंड जो है स्कोर करे, 5 सक्सेसिव राउंड्स में उसने स्कोर किया। ठीक है, तो उसमें इसका 25 -5 -10 और 15 और 10 इनको हमें मिलाना है। क्या करना है, इसका हमें टोटल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर 25 -5 10 15 एंड 10। ठीक है, अब हमें टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय जैक, तो उसके लिए हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। तो क्या है, 25 है, थोड़ा हम इसको 25 प्लस, हम प्लस करना है क्योंकि हमें टोटल निकालना है। ठीक है, 25 प्लस -5 प्लस माइनस, देखिए इसका स्पेस कम पड़ रही है, हम ऐसा करते हैं, हम इधर लिख लेते हैं 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस
15 प्लस 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 25, अब इसे तो ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 प्लस -5 करना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 25 माइनस 5 हो जाएगा, 25 माइनस 5। तो 25 माइनस 5 क्या होता है, 25 माइनस 5 20 होता है। 20 पॉजिटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव में आएगा, तो 25 जो है वो ग्रेटर है, उसका साइन पॉजिटिव में है। ठीक है, अब हमें 20 को माइनस करना है 10 से, क्योंकि प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब 10 को हमें प्लस करना है 15 से, क्योंकि इधर प्लस का साइन दे रखा है, इधर भी प्लस का साइन दे रखा है। ठीक है, तो 10 प्लस 15, राइट, हमारा आंसर आएगा 25। देन 25 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 35। अब 35 पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि देखिए इन सब में से सबसे बड़ा जो है वो 25 है, और उसका साइन पॉजिटिव में, इसलिए जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव में आएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही करा है। इसमें पहले देखा है प्लस माइनस माइनस, 25 माइनस 15 करा है। ठीक है, 15, देखिए 25 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 माइनस 15 करा है, क्योंकि अगर हम 25 को माइनस करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। सॉरी 20 आएगा, जैसे कि हमने देखा था। ठीक है, तो ये कुछ उसी तरीके से करा गया है। 25 को पहले हमने क्या किया, माइनस किया 5 से, तो हमारा आंसर 20 आया। 20 को फिर हमने क्या किया, माइनस करा 10 से, तो हमारा आंसर 10 आया। फिर 10 को हमने करा प्लस 15 से, तो हमारा आंसर 25 आया। 25 को हमने प्लस किया 10 से, तो हमारा आंसर 35 आया। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरीके से देखिए, अलग तरीका है, आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 35 मार्क्स आर गॉट बाय जैक इन अ क्विज। अब है एट श्रीनगर, श्रीनगर में टेम्परेचर क्या था, -5 डिग्री था मंडे को, और फिर वो ड्रॉप हो गया बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे रोज बाय। तो चलिए पहले पार्ट 1 करते हैं और एक नंबर लाइन बनाते हैं। तो बहुत ही ख़राब सी नंबर लाइन बन गई, थोड़ी अच्छी सी बनाते हैं नंबर लाइन।
तो हमने देखा था कि 0 से लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते, सॉरी राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं और इसलिए वो पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। और 0 से राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। और वो नेगेटिव, 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं और वो नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। हमको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, ये बहुत कॉमन सी बात है। अब इसमें हमको क्वेश्चन दे रखा है कि मंडे को जो टेम्परेचर था वो क्या था, -5 डिग्री एट श्रीनगर। श्रीनगर में मंडे को जो टेम्परेचर वो क्या था, -5 डिग्री था। और ट्यूसडे को टेम्परेचर था, ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था श्रीनगर का वो 2 डिग्री कम हो गया था, 2 डिग्री माइनस हो गया था, ठीक है। तो इसे 2 को -2 से करेंगे, ठीक है। इस 2 को हम -2 बना देंगे, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल्स टू -5, राइट, हाँ -5, है ना। और -5 और प्लस -2 से क्योंकि और -2 डिग्री क्या हुआ, -2 डिग्री कम हो गया ट्यूसडे को। तो अब हमें ट्यूसडे का टेम्परेचर पता लगाना है, ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -5 प्लस -5 और 2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, इज इक्वल्स टू 7। और 7 में क्या इंटीजर आएगा, मतलब क्या साइन लगेगा। तो देखिए 5 बड़ा है या 2, तो 5 बड़ा है और 5 में किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो हम जो आंसर लिखेंगे उसको माइनस में लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा -7। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। Now we will see the next thing. आगे है हाँ, तो इसमें हमको ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है वो पता लग गया, -5 डिग्री सेल्सियस होगा ट्यूसडे को। अब वेंसडे को क्या टेम्परेचर होगा, तो ट्यूसडे को तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया, वेंसडे को वो 4 डिग्री बढ़ गया, प्लस हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम -7 डिग्री +4 करेंगे, वेंसडे का टेम्परेचर पता लगाने के। 4 को हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि 4 बढ़ा है, अगर 4 डिग्री कम होता तो हम -4 लिखते, लेकिन 4 डिग्री बढ़ा है, प्लस हुआ है, तो हम 4 को पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हम इसमें साइन लगा देते हैं।
ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया that the temperature on Tuesday and Wednesday was -7 degree. Tuesday को -7 degree and on Wednesday it was -3 degree. अगर हम इसको नंबर लाइन में करके भी देखते हैं, ठीक है, तो ये सपोज 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, ठीक है। और हाँ, ये मैंने अभी छोटा कर दिया पेन को, ठीक है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर पता लगाना है वेंसडे का। तो वेंसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट जो टेम्परेचर वो है क्या, वो क्या है, प्रेजेंटली जो टेम्परेचर है वो -7 डिग्री है, ठीक है। इट इज़ -7 डिग्री। अब वो 4 डिग्री बढ़ गया, तो जब बढ़ता है प्लस होता है तो हम पॉजिटिव मतलब राइट साइड में जाते हैं। तो कि 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या आया, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नंबर लाइन में भी ऐसे ही आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 जो हमको दे रखा है वो है, ये जो एक प्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर, यानी 5000 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल के अबव। सपोज ये सी लेवल है, और इसको हम 0.0 मान लेते हैं, ठीक है। सी लेवल के अबव सारे पॉजिटिव आता है सब, मतलब सी लेवल मतलब नंबर लाइन के तरीके से आप मान लीजिए, ठीक है। तो अबव में हमेशा पॉजिटिव आता है, और नीचे अगर हम नीचे जाएं तो नेगेटिव में हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम नेगेटिव में लिखते हैं। चलिए, तो जो हाइट है, जो प्लेन की हाइट है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, जो प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल के अबव, सी लेवल से ऊपर, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और ये एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन, एंड इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। और ये 1200 मीटर सी लेवल के बिलो है, नीचे। जो एक सबमरीन है वो फ्लोट कर रही है 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो दोनों के बीच में हमको वर्टिकल डिस्टेंस पता लगाना है। तो देखिए पहले तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ
5000 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अ सबमराइन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल्स टू 5000 मीटर माइनस, अब 1200 को माइनस में नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि वो नीचे है, बिलो द सी लेवल, और नंबर लाइन में हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं, जो ज़ीरो से लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक है, तो देखिए height of place above the sea level is equals to 500 meter. Floating a submarine below the sea level is equals to 1200 meter. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 5000, क्योंकि हमें डिफरेंस पता लगाना है तो हम माइनस करेंगे, राइट। माइनस 1200 में हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 1200 नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो बिलो है सी लेवल के। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस पता लगाना है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5000 प्लस 1200 इज इक्वल्स टू 6200। ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा 6200 मीटर। तो हमने दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने पता लगा लिया है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, मोहन जो है वो क्या करता है, वो डिपॉजिट करता है 2000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, और फिर वो डिपॉजिट मतलब क्या है, डिपॉजिट मतलब होता है देना। ठीक है, एंड विड्रॉ यानी कि लेना। ठीक है, तो मोहन जो है वो डिपॉजिट करता है 2000 रुपीज़ बैंक अकाउंट में। ठीक है, और फिर उस बैंक अकाउंट पे वो जो 2000 रुपीज़ रखे, तो उसमें से वो 1642 रुपीज़ विड्रॉ कर लेता है, यानी कि ले लेता है। तो अगले दिन नेक्स्ट डे अगर विड्रॉल ऑफ अमाउंट जो है वो रिप्रेजेंट हम करेंगे नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, तो फिर हम डिपॉजिटेड जो अमाउंट है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में। अब हमको दोनों का जो विड्रॉल अमाउंट है और डिपॉजिट है उसका हमें बैलेंस पता लगाना है, मोहन्स अकाउंट आफ्टर ही विड्रॉल्स। तो कितने पैसे उसके पास बचे होंगे आफ्टर द विड्रॉल के बाद। ठीक है, तो 2000 माइनस 1642। देखिए ओके, तो हमें 2000 रुपीज़ को माइनस करना पड़ेगा 1600। देखिए कितने रुपीज़ थे, 1642।
ठीक है, तो हमारा आंसर जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 358। और 358 किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 2000 बड़ा है और उसका साइन पॉजिटिव में है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, रीता जो है, मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का, अच्छा अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी बाकी है काफ़ी। तो हम ऐसा करेंगे, इस एक्सरसाइज को हम पार्ट 2 में करेंगे, लेकिन पार्ट 2 में करने से पहले हम एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं। हम क्वेश्चन 6 कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, तो रीता जो है, रीता गोस 20 किलोमीटर, तो रीता जो है वो 20 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ जाती है। ईस्ट कौन सी साइड में होता है? इन दिस साइड, ईस्ट की साइड। ठीक है, और फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, शी मूव्स 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर्स वो जाती है ईस्ट की तरफ, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और फिर वो 30 किलोमीटर्स जाती है वेस्ट की तरफ सेम रोड से। तो अगर डिस्टेंस जो है ईस्ट का वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो देखिए नंबर लाइन है, तो वेस्ट की तरफ से किस में करा जाएगा? तो नेगेटिव में किया जाएगा वेस्ट की तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ज़ीरो है मान लीजिए, एंड जो ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में बार बार बात कर चुके हैं कि लेफ्ट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हम देखिए हमें फिर क्या करना है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट अ फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो उसकी फाइनल पोजीशन हमें पता लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 20 वो ईस्ट की तरफ जा रही है, राइट? 20 वो ईस्ट की तरफ जा रही है और 30 वो वेस्ट की तरफ। तो अगर जो ईस्ट की तरफ है वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेस्ट की तरफ नेगेटिव से हम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -20 सॉरी 20 को तो हम पॉजिटिव से करेंगे, तो 20 प्लस हो -30, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो जब हम करेंगे 20 को 30 से माइनस, तो हमारा आंसर 10 आएगा। और 10 को हम किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे कि नेगेटिव में लिखेंगे? इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि 30 जो है वो बड़ा है। 30 जो है वो बड़ा होता है, राइट? एंड 30 के साथ क्या है, देखिए 30 के साथ
नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। 30 के साथ जो साइन है वो नेगेटिव का है, 30 बड़ा है 20 से, इसलिए जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो जो फाइनल पोजीशन है उसकी, thus Rita's is that final position from A to C is -10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन 7 और बाकी का जो बच रहा है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, वो हम बाद में कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।